हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? जयपुर से बात कर रहा हूँ। जयपुर से। हाँ जी, बोलिए। सर, मैं देख रहा था यूट्यूब पे वीडियो। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे? तो आप, हाँ जी वीडियो देखी थी मैंने आपकी। हम्म। तो सर, आप मतलब ऐसे बताते हैं कि मैं ही मतलब गुरु हूँ पूरा। मैं ही गुरु हूँ पूरा। ये हाँ, कहाँ पे देखा आपने ये? कौन सी वीडियो आप देखी आप? बताते हो। मैंने डिबेट में देखा था संतराम बाली महाराज के शिष्य, और आप 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 संत रामपाल डिबेट जी कर के रहे शिष्य थे। हो क्या? मैं संतराम बाली महाराज का ही शिष्य हूँ। अच्छी बात है। हाँ जी। तो उसमें हाँ मुझसे जी। क्या पूछा गया था? आप जी बता रहे थे कि भाई वो तो आप पहचानो। हम्म। मतलब वो उस तरफ जा रहा था। हम्म। आपका इशारा कि मैं ही पूरा गुरु हूँ। देखो, वो ये पूछ रहे थे कि हाँ क्या आप पूरा गुरु हो। वो एक एमपी का हाँ। भगत है, रामपाल जी का भगत है। वो यही सवाल पूछता है हमेशा। क्या तुम पूरा अच्छा। गुरु हो? हाँ हाँ, तो आपका इशारा ऐसे ही कुछ जा तो रहे थे मेरा कि इशारा क्या आप था? पहचानो, है ना। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, कोई हाँ। उसके साथ पहली बार डिबेट नहीं हुई थी, कई बार बात हुई है मेरी। उसको मैं अच्छा हमेशा यही बोलता हूँ कि जो पूरा गुरु है ना, वो परमात्मा ही पूरा गुरु होता है। और कोई इस दुनिया में पूरा गुरु अच्छा। नहीं है। बिल्कुल। परमात्मा ही पूरा गुरु है। उसी को वाहे गुरु कहा है बाबा नानक ने। वाहे गुरु। अच्छा। ठीक है। और वो वाहे गुरु क्या देता है? सतनाम देता है। इसलिए बाबा नानक कहते हैं सतनाम वाहे गुरु। सतनाम वाहे गुरु। आप देखोगे, सतनाम वाहे गुरु ये चलता ही रहेगा गुरुद्वारों नहीं, में। ये तो गुरु नानक जी ने नहीं बोला सतनाम वाहे गुरु। और किसने ये तो बोला? सतनाम सतनाम वाहे गुरु तो गुरु नानक जी ने बोला, लेकिन सतनाम वाहे गुरु तो बाद में बोला है ना ये। जो गुरु नानक जी के जो जब गुरुजी ने सतनाम अनुयायी हैं। मिला ना, गुरुजी को बेई नदी पे, हम्म। हम्म। जब बेई नदी पे परमात्मा ने आके उनको अपना नाम दिया, किसी और का नाम नहीं। परमात्मा जब भी आता है ना किसी भगत को हम्म। मिलने, तो वो उसे अपना नाम देता है। तेरा एक नाम तारे संसार, नानक साहब ने बोला ना। हम्म। तेरा एक नाम, तेरा किसका? परमात्मा का। यानी अगर अच्छा। तेरा एक नाम मिल जाए किसी को भी, तो वो तर जाएगा पूरे संसार में। और वो ये कहाँ से बोल रहे हो आप वाणी? ये गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है ना, तेरा एक नाम तारे संसार में, एहा आस एहा आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। हाँ, दानव गुरु है करता है, हाँ। हाँ, तो उसी में ये लाइन आती है, तेरा एक नाम तारे संसार। पूरे संसार को तेरा एक नाम तार देगा, लेकिन वो नाम है कौन सा? हम्म। हिंदुस्तानी तो हिंदी वाले वो नाम लेके बैठ वो गए तो रामपाल जी से कि हाँ भैया सतकबीर है, हाँ भैया ओम सुवंग है, हाँ भाई ओम हम्म। कलिंग हरिंग है। एक अंग्रेज आएगा, एक जापानी आएगा, चाइनीज आएगा, फ्रेंच आएगा, डच आएगा, पुर्तगीज आएगा। अलग अलग भाषाओं हम्म। के लोग जब आएंगे और कहेंगे बताओ वो कौन हम्म। सा नाम है, क्या जपना है, तो तुम क्या कहोगे उनको? हाँ गणेश जी की पूजा करो, महेश जी का नाम जपो, शंकर जी के नाम जपो, हाँ उधारी देनी है इनको वापस, हाँ इनका कर्जा उतारना है, हाँ। ऋण उतारना है। वो कहता है कौन है ब्रह्मा, विदे, कौन है वि, विष्णु, कौन है शंकर, भाई हम नहीं जानते। विदेशों में किसको कौन मानता है? विदेशों में क्या मानते हैं? विदेशों में जो मानते हैं ना, वही बता रहे हैं विदेशों में हम किसको भगवान मानते हैं आप? विदेशों में जो, एग्जाम्पल। हमारे आपने सत्संग सुने हैं वैसे कभी? नहीं, आप तो बताइए, अभी हम आपसे तो ये बात हम चल तो रही बता है। ही रहे ना, विदेशों में परमात्मा को ही परमात्मा माना जाता है। परम आत्मा। जैसे परम आत्मा का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। परम आत्मा, इसमें कोई शरीर नहीं है। परमात्मा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे विदेशों में भगवान मानते हैं, आप बता रहे हो। भाई मैं जैसे विदेश से आएगा कोई हाँ। अंग्रेज आएगा, मैं पूछूंगा भाई मैं किसको पूछूं, तो हाँ, अभी प्रेजेंट टाइम में भगवान किसको मानते हैं? वो कैसे विश्वास करेंगे भाई? अभी हमारे वो गुरु जी की विश्वास पुस्तक चल रही ऑलरेडी है करते हैं। हर लैंग्वेज में। अरे सुनो, देखिए। अरे बात लैंग्वेज की नहीं है। हम्म। बात लैंग्वेज की नहीं है। हम्म। वो तो तुम गीता भी हम्म। हर लैंग्वेज में भी चल रही है।
गीता पढ़ पढ़ के लोग अंग्रेज ढोलकियां बजा बजा के आ रहे हैं हरे कृष्णा हरे राम करते हुए, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं तो गीता जी की समझ में थोड़ी आ रही है हर एक तो की, वो तो गीता क्या कौन है सा उनको। रामपाल जी को समझ में आ गई? अगर रामपाल जी को गीता समझ अरे में आ देखो, जाती तो ये मजमा ही कुछ और होता। फिर ये नहीं होता कि ओम कलियम मजमा हरियम ही जप कुछ रहे और होते। हो गया है सर, मजमा ही कुछ और हो गया है। क्या हो आप गया है? आ, आप बता रहे हो मजमा कुछ और होता, वो हो चुका है। अरे कहाँ, कौन सी दुनिया में रह रहे हो भाई? सुनो, गीता में एक जगह भी आप नहीं बोला। ज्ञान, ज्ञान की बात ज्ञान से करेंगे। आपने बात छिड़ी है गीता की, हम्म, तो ज्ञान की हम्म, क्या नाम है, गीता में एक जगह भी नहीं बोला कि हे अर्जुन तू ओम हम्म, कलियम हरियम जप, या तू किसी देवी देवताओं को ऋण दे, या ऐसा कुछ कर वैसा कुछ। वहां क्या बोला? मेरा एक ओम अक्षर है, एक ओम हम्म, जो मेरा नाम है, उसको अगर तू जप लेगा तो तू ब्रह्मलोक को पहुंच जाएगा। बोला ना? जब काल हाँ, भगवान में इतनी पावर है कि बिना देवी देवताओं के नाम जपवाए सीधे ब्रह्मलोक में पहुंचा रहा है, तो भाई परमात्मा में तो कोई पावर होगी ना, जो बिना काल का नाम जपवाए, बिना देवी देवताओं के नाम जपवाए सीधे पहुंचा दे अपने धुरधाम को। इसी को एक नाम बोला देखिए गया है। देखिए देखिए, हाँ जैसे हम गांव में रह रहे हैं, हाँ। है ना, है ना। हम्म। हम गांव में रह रहे हैं, मैं ये थोड़ा सा मेरी सोच में बता रहा हाँ हूँ हाँ, अभी। बोलो बोलो। जैसे हम एक गांव में रह रहे हैं, है ना, हाँ तो अब ऊपर से मान के चलो प्रधानमंत्री से कोई भी योजना आएगी तो वो हाँ स्तर बाई स्तर तो आएगी ना। हाँ। वो डायरेक्ट थोड़ी हमारे घर आ जाएंगे देने के लिए। स्तर बाय एग्जाम्पल मैं आपसे स्तर बाय। पर्सनली बात कर रहा हाँ हूँ। नहीं, अच्छी बात है, आपने ये बात जैसे, करी। स्तर है बाय ना, स्तर आ रही है, तो ठीक है, मान लिया हमने, मान लिया, हम्म, लेकिन हम जो वोट है वो तो प्रधानमंत्री को ही दे रहे हैं ना भाई। जो हाँ मेन तो चीज़ वो है वो उस जैसे, हिसाब से तो आएगी, हाँ वो तो आएगी, वो तो उनकी नौकरी है ना, वो तो है उनकी ना। तो जिम्मेदारी है। उसी प्रकार से, हाँ नौकरी उसका है हम ना, ऋण तो थोड़ी इसी नहीं देंगे। प्रकार से इनकी नौकरी है। हाँ इसी तो प्रकार नौकरी से का, इनकी नौकरी नौकरी है। का पैसा सरकार देगी उसको कि हमसे लेगा और पैसा? देखिए देखिए, और वोट वोट तो सरपंच जी की भी होती हैं, अरे और सरपंची की होती मुखिया है के तो सरपंच को देंगे, एमएलए की होती है तो है ना। एमएलए को देंगे, सीएम की हाँ तो वोट होती उसी है तो सीएम को प्रकार, देंगे। लेकिन हमने तो उसी एक प्रकार नाम, हम दे रहे हैं। हमने तो एक नाम देखिए लेना ना, तेरा एक नाम तारे संसार। हमने तो देखो, वो नाम आप चुनना है आप जी जिससे ने, सारा संसार तर देखिए जाएगा। देखिए, आप जी ने जो बात बताई है ना, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ आपने जो जवाब दिया है ना कि वो इस अधूरा तरह। जवाब है। आप कह रहे हो कि अगर गांव का प्रधान आता है कोई फैसिलिटी लेके तो हम उसके पैर पड़ जाएं। हम ना पड़ते पैर नहीं नहीं, उसके। पैर नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, वो तो हमारा हक है। हाँ, जब हमारा हक है तो हम अब उसका पैर नाम क्यों थोड़ी पड़ने हैं जपें? उनके। हम वो उसका, सुनो, देखिए, पैर आप थोड़ी होटल में पड़ने, गए, वो हमारा हक है। क्यों, मेरी बात सुनो सुनिए, सुनो हमने भगत जी, उसको वोट दिए। अरे सुनो हाँ, तो, आप होटल में गए, आपने हाँ जी, होटल में खूब खाया पिया, एक ठीक है वेटर जी। आता था और आपको पूछता था हाँ जी और कुछ चाहिए, हाँ दाल लिया, हाँ सब्जी लिया, हाँ ये लिया वो लिया। उससे हम्म, पहले एक कपड़ा लेके मेज पोंछने वाला भी आया, एक हम्म, बिल देने भी आ गया तुम्हारे पास। जब तुम बिल हम्म। दोगे तो होटल के मालिक को दोगे कि उन लोगों के भी नाम जपोगे साथ में? वो तो अपना काम कर रहे हैं, होटल का मालिक देगा उनको पैसा, हम कौन होते देने वाले? देखिए देखिए सर, आपने बात घुमा दी। अरे कमाल हो गया, लॉजिक बता रहा हूं मैं तुम्हें। आप तुम्हारे घर बात में, घुमा सुनो, रहे तुम्हारे हो। घर में बिजली का कनेक्शन लगा है? हाँ जी, ये जो लगाने आता है बंदा, इसका नाम बताओ जरा क्या है, जो रीडिंग करने आता है? जो हाँ रीडिंग जो करने भी है आता है उसका क्या नाम सर। है? जब तुम्हें उसका नाम ही नहीं पता तो जपोगे क्यों? अरे भाई वो वो उसकी ड्यूटी है, मूल्यवान व्यक्ति वो है। सरकार हाँ की, वो सरकार का ड्यूटी है बंदा है, उसकी। उसकी ड्यूटी है, उसको पैसा सरकार देगी, हमसे थोड़ी नहीं, हम थोड़ी ऋणी हो गए उसके। हम तो डायरेक्ट उसको हाँ, बिल देंगे जिससे हमने मीटर लगवाया है। हम्म, हम उसका, उसको थोड़ी नहीं उसका नाम जपेंगे जो मीटर लगाने आया है, जो मीटर की रीडिंग नोट करने आया, वो आता है बिना नाम पूछे बिना नाम बताए चला जाता है नोट करके। इसी प्रकार हमें ये जानना है कि हम नाम ले तो ले किसका? तो किसका नाम लेना है? देखिए केवल परमात्मा का नाम लेना है। देखिए परमात्मा के नाम के अलावा अगर तुम कोई और नाम ले रहे हो तो तुम्हारा वो हाल हो जाएगा जैसे अपने पति को छोड़ के किसी और का नाम ले रही हो। देखिए, मेरी बात सुनिए आप। हाँ हाँ, वो सुनाओ। तो परमात्मा का नाम ही है, परमात्मा का नाम ही ले रही हैं, क्या नाम ले रहे हो है ना। परमात्मा का आप भाई? समझो, देखिए मेरी बात समझिए। जब अपन आप बात कर रहे थे ना हाँ कि भाई अब देवी देवताओं को, गीता जी से बात चली थी, हाँ ठीक है। शास्त्रों से जो भी अपन काम करेंगे शास्त्रों से करेंगे, हाँ, किसी के मनमुखी तो करेंगे नहीं। बिल्कुल। मनमुखी तो गीता जी में भी मना कर रखा है। हाँ तो फिर, तो सारी बातें शास्त्रों से करेंगे, वहां तक कि जो गीता जी का ज्ञानदाता है ना, जिस
उसको उतना पता है, उसने उतना बता दिया अच्छा। कि भाई तू ओम जाप करेगा तो मेरे ही लोक तक आएगा, मेरे स्तर तक आएगा। अगर तेरे को उस परम धाम में जाना है तो तू तत्वदर्शी संत की खोज कर हाँ और बिल्कुल सही उसके बोला। दंडोत प्रणाम करके और उनके चरणों में पढ़ के, जब वो तेरे को तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे, मतलब तत्व ज्ञान देंगे, तो अब वो तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है क्या पहचान है कि भाई उसकी? जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जो भी एक एक जड़ से लेके पत्तों तक आपको पूरा व्याख्या देंगे, वो आप तत्वदर्शी संत है। आपको मिल गई व्याख्या? बिल्कुल सर। जड़ क्या है? कबीर परमात्मा। उसकी फोटो है ना आपके ग्रंथ में? हाँ जी। उसके बाद तना क्या है? देखो, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की हाँ, डार, अक्षर तीनों पुरुष देवा आपने नाम शाखा लिया ना? है, जे पात रूप संसार। आपने हाँ अक्षर जी। पुरुष नाम लिया ना? हाँ जी। आपको मैं पूरा जन्म देता हूँ। आपका ये जो इंसान जन्म है ना, आपका ये पूरा जन्म ले लो आप, और अपने ग्रंथ में अक्षर हाँ पुरुष हाँ की फोटो ढूंढ के लेके आओ। हाँ, तभी। अक्षर पुरुष की फोटो। हाँ, पूरा जन्म देता हूँ मैं। 1 घंटा 2 घंटा 1 साल 2 साल नहीं, पूरा जन्म देता हूँ अक्षर आपको। पुरुष अक्षर पुरुष की फोटो तो ढूंढ के लाओ। तुम कहाँ पे है? मेरी बात सुनिए। देखिए, हाँ। कबीर परमात्मा के 16 पुत्र थे। अरे सुनो भाई, तुम ठीक कहाँ है। 16 पुत्र में पहुंच गए? पहले मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम हाँ अक्षर हाँ, पुरुष की बताइए। फोटो लेके आ जाओ बस एक बार। कैसा है अक्षर पुरुष देखने में? कबीर साहब पता है ना कैसे हैं? कबीर साहब की फोटो है ना तुम्हारे ग्रंथों में, तो पता लग गया तुम्हें कैसे हैं। हाँ काल की भी फोटो लगा हाँ दी तुम्हारे ग्रंथों में, उसको भी पता लग गया कैसे हैं। दुर्गा जी की भी लगा दी, उसको भी पता लग गया कैसे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी लगा दी, अपनी घरवालियों के साथ बैठे हैं, वो भी पता लग गया। तुम अक्षर पुरुष की फोटो लेके आओ। अच्छा, अगर तो अक्षर पुरुष की आपका फोटो ले कहने का आए मतलब तो समझ बताइए लो कि मुझे। उसने जड़ चलो। से लेके पत्ते तक खोल दिया सब कुछ। और अगर अच्छा। उसकी फोटो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें यही नहीं पता हाँ अक्षर हाँ। पुरुष है होता कैसे, तो हवा हवाई बातें हैं भाई, ये तुम्हें ज्ञान ही नहीं हुआ इसका अच्छा मतलब। अच्छा, चलिए तो थोड़ा सा आप बता दीजिए। हम वही तो, अरे अरे आपका ज्ञान है ना, आप बता रहे हो ना कि तत्वदर्शी संत वो होता है जो सारा ज्ञान खोल देता है, जड़ से लेके तने तक, पत्ते तक। बिल्कुल खोल दिए। तो कहाँ खोल पाए हाँ, वो? अक्षर पुरुष का तो ज्ञान ही नहीं है, नाम नाम सुना है केवल। बता दिए ना, अक्षर पुरुष अरे है। भाई, अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष बताने का से भी थोड़ी नहीं लोक होता है है। एक। सुनो, अक्षर पुरुष का भी लोक है मेरे गांव में एक परपाल सिंह रहता है। परपाल सिंह, नाम पता लग गया अरे ना तुम्हें? सर देखिए, अरे सुनो, चलो बात वो सुनो। लोक वेद की छोड़ो, आप अरे तो सुनो, अपनी बताइए। मेरे आप गांव में चलो एक, अक्षर पुरुष के अरे बारे में भाई बता सुनो, दीजिए। सुनो, मेरे गांव में अरे परपाल सर, सिंह नाम का लड़का रहता है एक। मेरे बोलने से हाँ, तुम्हें उसकी शक्ल याद आ जाएगी क्या? आप जी तो बता दीजिए ना अक्षर पुरुष। देखिए, अरे हम तो आप बता ही रहे हैं, अभी हमने तो अभी आप सत्संग में अक्षर स्टैंड पे पुरुष लिख तो रहे हो। बताया है। हमने देखिए, सत्संगों में आप अक्षर बता पुरुष रहे का हो पूरा कि भेद खोला है, लेकिन आप लोग नहीं खोल पाए। आप केवल बातों में अच्छा अक्षर पुरुष कर रहे हो। जब पूछो अक्षर पुरुष कैसा है, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं। एक जगह फोटो दिखा दो, अक्षर 25 साल से रामपाल जी महाराज ने इतनी फोटो छाप दी किताबों में, नकली मिनी सतलोक बना दिया, नकली अच्छा। फलाना बना दिया, ढिकाना बना दिया, गोले तालाब वो सब बना दिया। ये ब्रह्मांड का 21 ब्रह्मांड का नक्शा है। अरे तुम अक्षर पुरुष की फोटो ना बना अच्छा पाए आज तक? बना के दिखा दो कैसा है वो। अच्छा, चलो ये तो हो गई ये अपनी सब फालतू की पर्सनली बातें बात। हैं भाई। तत्व ज्ञान का ठीक है, मतलब क्या मेरी होता है बात समझ सुनिए। लो पहले। अब चलो तुमने तत्वदर्शी चलो की ये बात तो, करी है तो सुन लो क्या होता है। तत्वदर्शी का हाँ। मतलब होता है तत्व का दर्शन कराने वाला। अच्छा, समझे? नहीं वो गीता जी में जो बताया है वो क्या सही है गलत है? गीता जी में बिल्कुल सही बताया है भाई कि, शास्त्र। अरे बिल्कुल सही तो फिर बताया भाई। आप तो ये फिर बताओ कि कितने प्रकार आप के तत्व होते हैं, किसका दर्शन करवाता है वो? मेरी तो सुनिए, आप अक्षर पुरुष के बारे में तो बताइए जरा। अरे भाई साहब, अक्षर पुरुष के बारे में हमने हमारे सत्संगों में पूरा बता रखा है। आप उसको सुनोगे अरे समझोगे तो बात सर, समझ में आएगी तुम्हारे। देखिए सर, अक्षर देखो पुरुष कोई की बात कोई नहीं तस्वीर तो। नहीं होती हाँ। है। अक्षर अच्छा पुरुष की कोई तस्वीर बना ही नहीं सकता। कोई माई का लाल नहीं इस दुनिया में उसकी फोटो बना दे। और अच्छा बताओ। अच्छा, हाँ जी। तो फिर अगर कोई नहीं बना सकता तो कोई फिर बना ही नहीं आप सकता। अरे जब रामपाल जी नहीं बना पाए, संत रामपाल जी महाराज से आप। जब रामपाल जी नहीं अरे बना पाए और देखिए, तुम्हारी नजर में वो सबसे बड़े तत्वदर्शी संत तो हैं, तो और कौन बनाएगा? बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम्पल है। अच्छा, मेरी बात सुनिए, तो आप तो बता दीजिए। आप
बोला अरे तो मैंने बता सतनाम तो बाजी दिया, महाराज को अक्षर ज्ञान। मैंने बता तो अच्छा दिया कि क्या? अक्षर पुरुष की कोई फोटो नहीं बना सकता। ये तो हमको भी पता है, जब हमने फोटो नहीं देखी है। अरे और बात संतराम देखने की बाजी नहीं है। महाराज ने कम से कम उनके बारे में बता तो दिया। अरे आप बताने जी से ने क्या तो होता है? उनके बारे में कुछ बताया भी तो नहीं। मैंने परपाल सिंह के नाम पे नाम ले लिया, बता दिया, तो तुम क्या उसका ज्ञान हो गया तुम्हें क्या? या तो तुम अक्षर पुरुष को अरे देखो, तब तुम जान पाओगे कि हाँ, रामपाल जी ने किसके बारे में बताया। मैं हीरा हीरा बोलता रहूं, हीरा दिखाऊं ना, तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा हीरा का। तो उनके बारे में बताया है ना अक्षर अरे पुरुष जी बताने के से बारे क्या में। होता है भाई, बताने से क्या होता है? उन्होंने उनके बारे में ये भी तो बताया कि वो किसने पैदा की है। अच्छा, किसने पैदा की? कहाँ पे पैदा हुआ अक्षर पुरुष? कहाँ थोड़ा पैदा हुआ था? आप जी भी तो बताइए। अरे हम देखिए बताएंगे, तुमसे सुना प्रेजेंट नहीं टाइम पे जाएगा। देखिए, हम बताएंगे, प्रेजेंट तुम्हारी टाइम में कहानी खत्म हो जाएगी। आप जी है ना हम गुरु जी सुनाने की पे आ पदवी गए में तो बैठे हुए हैं। सुनो, हम जो बता रहे हैं उसको हाँ जी, समझो। सतलोक का मतलब क्या होता है? सतलोक का मतलब होता है जहां जन्म मरण नहीं होता है। मानते हो इस बात को? बिल्कुल जहां जन्म, जन्म का मतलब क्या होता है? पैदा होना। मरण का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। मरना। मरना। वहां बुढ़ापा भी नहीं बिल्कुल आता, कोई मरता नहीं है वहां पे, ना वहां राइट। कोई पैदा होता है। तो ये काल भगवान कैसे पैदा हो गया वहां पे? अक्षर पुरुष कैसे पैदा हो गया वहां पे? वहां तो पैदा होता ही नहीं, कोई मरता ही नहीं है। उनको बताओ। श्राप दिया था ना, श्राप दिया था अरे ना भाई परमात्मा जी साहब ने। सुनो, श्राप सुनो, श्राप पे भी और आएंगे, अभी रुको। पहले पैदावार की बात चल रही है। सतलोक का मतलब होता है जहां ना कोई पैदा होए और ना कोई मरे, यानी वहां पर हाँ, कोई ऐसा नाशवान तत्व नहीं है जो पैदा होए और मर जाए, वहां सत्य ही सत्य है। हाँ, हाँ। तो काल भगवान कैसे पैदा हो गया वहां पे? पैदा तो होता ही नहीं है वहां कुछ। तो फिर आपका इशारा किस तरफ जा रहा है, आप हमारा बता इशारा भाई दीजिए साहब, जरा। तब हमारा इशारा तब समझ पाओगे जब हमसे बात करना बंद करके ना सत्संग सुनोगे। आपका ये व्हाट्सएप देखिए नंबर है सर, ना? आप जी देखिए सर, मेरी बात सुनिए। देखिए हाँ। आप जी को भी पता है हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, और आप जी को भी इतना भी पता है कि हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। अरे तुम कहाँ तो इतना पहुंचे तो हो हमें हमें, खुद पता इतना है। तो आपको भी, देखिए इतना तो आपको पता ही होगा कि आप जो बताओगे हमारी समझ में, आ जो जाएगा। एग्जैक्ट जो ठीक होगा वो समझ में आएगा, आ जाएगा। और वो चलो आपके बहुत अच्छी मनमुखी बात है। होगा वो नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है। ये समझ में आया कि नहीं आया कि हाँ, काल भगवान पैदा हुआ सतलोक में? ये आया नहीं समझ में? आप बताइए कि आपका इशारा कहाँ जा रहा है। मेरा इशारा ये जा रहा है कि काल भगवान जो पैदा हुआ अंडे से, कहानी के अनुसार, हाँ, वो अंडा, हाँ, अच्छा। वो अंडा जो पैदा हुआ, ये अंडा आदमी ने दिया कि औरत ने दिया था? ये तो परमात्मा की वचन शक्ति से हुआ था ना। वचन शक्ति से। उसके बाद वचन हाँ जी, शक्ति कहाँ चली गई कि उसको माता के गर्भ में डालना पड़ गया सबको? वो तो काल, जो श्राप के बाद में जो काल की सृष्टि है वहां से सिस्टम ये चालू हुआ ना, सुनो, जन्म चलो मरण का। शुरू से चलते हैं। अक्षर पुरुष के सामने एक अंडा आया, अक्षर पुरुष को नींद आ गई थी। हम्म, ठीक है? नींद नींद आ गई थी ना वहां पे। नींद का मतलब क्या होता है? आलस से नींद आती है। नींद कौन सा गुण है पता है हम्म, आपको? नींद जो आती है, हमें हम्म। आलस आता है, कौन सा गुण है ये? तुझे कबीर सागर में ही तो बताया है गुरु जी ने, अपनी बिल्कुल मनमुखी थोड़ी बताया है। बिल्कुल और बताया। जो कबीर सागर जी में लिखा है, क्या आप जी कबीर सागर जी को गलत मानते हो क्या? सुनो, मैं गलत को गलत और सही को सही मानता हूं। मैं किसी कबीर सागर को तो नहीं कबीर जानता, कब, मैं किसी गीता को अच्छा नहीं जानता। कबीरवाड़ी को नहीं जानते हो आप, हाँ, कबीरवाड़ी को अगर नहीं उसमें मानते हो सही क्या फिर लिखा है आप? तो सही है, अगर उसमें गलत लिखा है तो गलत है। उसमें क्या बड़ी बात है? तो मतलब उसमें गलत लिखा देखिए, होगा तो मैं उसको सही मान लूं? आप जी मेरी बात नहीं समझ रहे हो। गलत और सही की पहचान कब होगी पता है हाँ। आपको? हाँ, कब जब होगी? तक हमें नहीं पता होगा। हाँ, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ, जो हमें समझ रहे पता, हो? हमें जो पता लग गया उसके और आधार से हमें, कबीर सागर में बहुत कुछ गलत देखिए, लिखा है। देखिए सर मेरी बात तो सुन लीजिए। जब तक हाँ, हमें पता ज्ञान नहीं होगा कि ये गलत है या सही है, चलो कोई बात नहीं, मुद्दे जब पे तक आते हमें हैं। पता नहीं लगेगा। मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, अक्षर पुरुष को देखिए क्रोध आ मेरी, गया अंडे को देख अरे के। देखो, अरे देखो सुनो तो, सर, जब तुम्हारी तक कहानी मैं सुना भी रहा हूँ यकीन नहीं मैं। कर पाऊंगा। मैं कहानी तो सुना यकीन रहा मैं भी, हूँ। मेरी कहानी नहीं है, कोई परमात्मा की कहानी है ये हाँ, तो तो। परमात्मा की अगर कहानी आप पे उसको यकीन तो मान ही करो। नहीं रहे हो तो फिर, अरे मनवा रहे देखिए हैं आप तुम्हें, अगर हम उसको, मनवा रहे हैं ना। देखिए देखो, सर, परमात्मा अरे की कहानी सर कोई मेरी 2 मिनट, परमात्मा की कहानी को कोई देखिए, गलत सिद्ध कर सकता है? पहले ये बताओ। देखिए सर आप जी में थोड़ी सहन शक्ति भी होनी चाहिए। बिल्कुल पूरी सहन शक्ति है, आप तभी पूरी, तो इतनी देर से तुम्हारी सुन रहे हैं और सुना भी रहे हैं। आप जी की, इतना टाइम देखिए थोड़ी नहीं होता किसी मेरी के बात, पास।
तो देखिए, अगर मैंने कोई गलत बात बोली नहीं, हो तो आपने कोई बताइए। गलत बात नहीं करी है, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो ना, जो मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ वो आप नहीं, सुन नहीं रहे मैं हो। सुन रहा हूँ। आप ये मैं बताओ, सुन रहा आप हूँ कहानी के अनुसार ये बताओ, अक्षर पुरुष ने क्रोध से अंडे की तरफ देखा, रामपाल जी की ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है, क्रोध से अंडे की तरफ देखा उन्होंने, अक्षर पुरुष ने, अंडा गड़गड़ाता हुआ फूट गया, लिखा हुआ उसमें। जब क्रोध, एक सेकंड, एक जब, सेकंड, एक सेकंड। हाँ बोलो, क्रोध 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 से नहीं होता सर। और किससे देखा? उसमें उसमें नींद खुल गई थी ना। नींद खुल गई, उसके बाद ऐसा क्या कुछ हुआ? बताया, ऐसा कुछ बताया। नहीं, कुछ नहीं बताया, उसमें क्रोध लिखा है, आपने पढ़ा नहीं, इसका मतलब दोबारा से सृष्टि रचना पढ़ो अपनी, उसमें क्रोध से लिखा है, क्रोध तो क्रोध से नहीं आंखें था लाल सर। हो गई। क्रोध हाँ, क्रोध से क्रोध उसने नहीं, अंडे की तरफ क्रोध देखा। अरे उस पे क्रोध लिखा नहीं है उसकी। भाई, तुम्हारे कहने देखिए, से थोड़ी अच्छा नहीं। मैं बताऊं, क्रोध क्रोध वहां पे लिखा है, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, कि जैसे वो अधूरी नींद खुल गया, अच्छा अधूरी नींद खुल गई थी ना। अच्छा। तो वहाँ वहाँ कुछ ऐसा बताया मुझे, थोड़ा सृष्टि रचना मैंने सुनी, थोड़ा टाइम हो गया, मैं दोबारा से सुनूंगा। हाँ, ये दोबारा से सुन लेना, वहां है ना। क्रोध ही लिखा है। हाँ। क्रोध से जब अच्छा। देखा तो अंडा गड़गड़ाता हुआ वहां से फूट गया, वहां से काल निकल गया। तो जब वहां पर नींद और क्रोध है, काल तो बाद में बना। काल अंडे तो बाद अंडे में में से बना काल सर, निकला ना, फिलहाल तो वो। अंडे में से काल निकला, हाँ। निरंजन अंडे में से तो निकला है। जो काल नाम पड़ा है ना, वो तो बाद में पड़ा है सर। उससे पहले क्या नाम था इसका? उसका नाम था, ये इसका नाम था छरपुरुष ही था इसका नाम, और भी था नाम, बाकी छरपुरुष ही बोलते थे इसको। अच्छा, तो सतलोक में जब अंडा हाँ। फूटा था तो कौन सी भाषा चलती थी वहां पे? उसका नाम रखा गया ना, कौन सी भाषा में रखा था उसका नाम? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, फ्रेंच, डच, स्पेनिश? फिलहाल तो हमारे गुरु जी ने हिंदी में बताया है। हिंदी, यानी सतलोक में हिंदी चलती है। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे मेरी मैं बात क्या कह रहा आप हूँ, नहीं समझे। मैं फिलहाल मैं तो हमको। वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ। मतलब वो अंडे से फूटा और अक्षर पुरुष ने उसका कोई नाम रख दिया, क्योंकि दो ही लोग हैं वहां पे, एक पैदा होने वाला और एक उसको देखने वाला। तो नाम कौन रखेगा, किसका नाम रखेगा? तुम्हारे घर बच्चा पैदा होता है तो कौन किसका नाम रखता है? बाप बेटे का नाम रखता है? फिलहाल तो हमारे गुरु जी ने हमको हिंदी में बताया है। नहीं, वो तो समझ रहा हूँ इच्छा मैं, हिंदी में पुरुष था। बताया है। सुनो, हिंदी में इसलिए बताया क्योंकि तुम्हारे हाँ। गुरुजी हिंदुस्तानी हैं। अगर वो अरबी वाले हाँ होते ना जी। तो अरबी में बता देते, आदम बता देते, आदम पैदा हुआ। तो हाँ। जब अक्षर पुरुष ने वहां पे अंडा फूटा और उसमें से जो निकला, उसका नाम किसने रखा था? अक्षर पुरुष ने नामकरण किया उसका कि बेटा तेरा नाम ये है, या वो खुद से अपना नाम लेके आया था? वो तो परमात्मा ही ने रखे थे उनके नाम। अच्छा, परमात्मा नाम रखता है सबके। परमात्मा ने इतने, परमात्मा सुनो, ने ही ना। परमात्मा, तुम भी पैदा हुए ना, परमात्मा ने पैदा किया ना तुम्हें। तुम्हारा क्या नाम रखा था परमात्मा ने? तुम्हारा नाम परमात्मा ने रखा था या हमारा तुम्हारे नाम पिताजी ने रखा है? हमारा नाम यहाँ के अनुसार, यहाँ यहाँ पे के देखो, अनुसार, वहाँ वहां के के जो अनुसार छोड़ो, पिताजी थे। सुनो, यहाँ के अनुसार हाँ, वहां तो के वो अनुसार भी नहीं। तो उनके पिता थे। अरे सुनो, यहाँ के अनुसार वहां के हाँ। अनुसार नहीं। जब परमात्मा ने तुम्हें भी पैदा किया ना परमात्मा ने कभी, जैसे काल को पैदा कर दिया, हाँ जी। जब तुम्हें हाँ पैदा तो किया तो हाँ। परमात्मा ने तुम्हारा क्या नाम रखा था, याद है? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारी शरीर से पैदा हुए हम, है ना। अरे भाई वहाँ साहब, पे यहाँ की तो मैं वचन बात ही नहीं शक्ति कर से पैदा रहा। हुए थे। यहाँ की तो मैं बात ही, यहाँ तो पता नहीं कितने जन्म हो गए तुम्हारे और कितनी बार तुमने नाम नाम रखवा लिए अलग अलग। हाँ हाँ। कभी तुम इंग्लैंड में पैदा हो गए होगे तो वहां पे तुम्हारा नाम एडम होगा, तुम्हारा नाम जोसेफ होगा, तुम्हारा नाम सैम होगा। तो हिंदुस्तान में पैदा हो हमारे गए, तुम्हारा नाम सुधीर है, तुम्हारा जितेंद्र है, धर्मेंद्र आपने है। ना, देखिए देखिए, आप जी ने अभी तक मैंने निचोड़ निकाला। आप जी ने जो यहाँ तक बात की है, अरे आप हम जी जो ने निचोड़ इधर उधर निकाल रहे हैं वो घुमाया है। निचोड़ तुम यहाँ तक आ ही नहीं पा रहे हो। हम नाम का निचोड़ निकाल रहे हैं कि नाम क्या है, भक्ति किसकी करोगे, इन अक्षरों की भक्ति करोगे क्या? हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो गुरुजी ने हिंदी में नाम पकड़ा दिए, अरब देश में पैदा हो जाते गुरुजी अरबी में नाम पकड़ा देते, जापान में चले जाते तो जापानी नाम पकड़ा देते। अरे शास्त्र तुम्हारे ही शास्त्र है क्या? तुम्हारे ही शास्त्र है क्या भैया? कुरान में दिखाओ कहाँ लिखा है कलियम हरियम शरियम सोहम जपना है, वो भी शास्त्र है। तुम बाइबल में दिखाओ ओम कलियम हरियम कहाँ लिखा है? कुरान में बताया है ना। क्या बताया है? लेकिन वो फारसी, वो उसी भाषा में बताया हाँ, तो है। उस भाषा में जपो ना फिर। उस भाषा में क्यों नहीं जप रहे हो? तुम हिंदुस्तानी हो तो हिंदी पकड़ रहे हो तुम
तुम उस भाषा में जप के दिखाओ। उस भाषा में बताया है, अरे लेकिन तुम उस भाषा में जपो ना। तुम सुनो, तुम्हारी सुनो सुनो सुनो, तुमने हिंदुस्तानी भाषा में पढ़ लिया और तुम जपने लग गए। अरब वाला कहेगा ये तो हिंदुस्तानी में लिखा है यार, हमारे में तो दूसरी भाषा में लिखा है, तो वो दूसरी भाषा में नाम जपने लग जाएगा, उसकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी? आप जी का नाम है नितिन दास, है ना? हाँ जी, हाँ जी, नितिन दास है ना। और आप जी का हिंदी में लिखेंगे तो नितिन दास जी। हाँ बिल्कुल, इसमें तो इंग्लिश में और फारसी बिल्कुल, किसी भी भाषा में लिख दो नितिन दास नाम रहेगा, बदलेगा नहीं। रहेगा ना, तो कुरान में कैसे बदल गया? आप जी को तो अरे कुरान में कैसे बदल गया भाई? कुरान में ओम का नाम जा रहा है। कमाल हो गई। ओ इशारा क्या होता है? तुम्हारे पास पासपोर्ट है, तुम्हारा नाम क्या? आपका नाम क्या है? और बाकी ये ज्ञान तो आपका नाम क्या है? नाम पूछ रहा हूँ मैं, नाम बोलो। आपका नाम क्या है? बलवीर सिंह। बलवीर सिंह। अब मैं कौन सा ऐसा नाम बोलूं कि तुम्हारे नाम की तरफ इशारा हो जाए? बताओ जरा। अरे बलवीर सिंह रहेगा तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि कुरान में इशारा है? इशारा क्या इशारा है? ओम का नाम ओम रहेगा कुरान में, बाइबल में। कलिंग का नाम कलिम रहेगा, हरिंग का नाम हरिंग रहेगा। इशारा क्या होता है? इशारा तो सतनाम होता है। सतनाम यानी कि सत्य नाम की तरफ इशारा है, वो सच्चे नाम की तरफ इशारा है सतनाम एक इशारा है। ये ओम कलियम हरियम इशारा नहीं है कि तुम कहो मेरे ग्रंथ में लिखा है। पाकिस्तान वाला कहेगा मेरे ग्रंथ में बता कहाँ लिखा है, जापान वाला कहेगा मेरे ग्रंथ में बता कहाँ लिखा है। कहाँ से आ गया तू गुरु? अपने ग्रंथ को हाई फाई करेगा। आप जी मेरी बात बताइए, एक बात सुन लीजिए। हाँ बोलो। आप जी शास्त्रों के आधार पे ज्ञान देंगे? अरे तुम क्या केवल अपने ग्रंथों को शास्त्र मानते हो कि हमारे हिंदुस्तानी ग्रंथ में लिखा है ये तो ये शास्त्र है? अरे जापानी शास्त्र को मानता हूं मैं, दिखाओ कहाँ लिखा है तुम्हारे नाम उसमें। मैं कुरान को मानता हूं, दिखाओ जरा। शास्त्र नहीं है क्या? तुम दिखाओ उसमें कहाँ लिखा ओम कलियम हरियम सत्सुगत अविगत कबीर, दिखाओ जरा। तुम्हारे शास्त्र है, कुरान नहीं है? सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक आप देखिए। हाँ तो उसमें लिखा है ओम कलियम हरियम शरियम, ये लिखा है क्या? कबीर जी अल्लाह के बारे में बताइए। अरे अल्लाह छोड़ो यार, अल्लाह तुम क्या अल्लाह मानते हो क्या कलियम हरियम शरियम को? देखिए प्रेजेंट टाइम में हाँ तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी हमारे गुरु जी ने बता दिया। क्या बता दिया? गीता जी परमात्मा का। अरे परमात्मा, तुम परमात्मा को भैया छोड़ो, अभी तुम परमात्मा तक तो पहुंच ही नहीं रहे हो। तुम तो कलियम हरियम में फंसे पड़े हो। तुम गीता एक शास्त्र है, दिखाओ तुम कलियम हरियम कहाँ लिखा है उसमें, कौन से श्लोक में लिखा है? हमने आपको ये वाली बात पहले बताई थी कि कोई भी अगर प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे सुविधा लेने के लिए, हम यहाँ भारत देश में रह रहे हैं। अरे सुविधा तो गीता में क्या बोला है? गीता में बोला है कि एक ओम नाम जपो, तुझे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और मेरे ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा। ये लिखा है गीता में। गीता में ये नहीं लिखा है कि तू गणेश जी की पूजा कर, हैं? गीता में ये लिखा है कि ब्रह्मा जी का नाम जपो, विष्णु जी का नाम जपो, गणेश जी का नाम जपो। दिखा कहाँ लिखा भाई? शास्त्र है ना गीता, बताओ कहाँ लिखा है? हूँ करके क्या होगा? हूँ करके बात टल जाएगी भाई। बच्चे हो बेटा, भी बच्चे हो, कोई बात नहीं। सुनो समझ लो। से बात हुई है हमारी। हाँ तो मेरे से बात हो रही है, तो ज्ञान लेने आए हो कि देने आए हो? तुम शास्त्रों के आधार पे तुम हमारा पूरा। अरे भाई साहब, तो गीता शास्त्र नहीं है क्या? अगर मेरा अगर ओम नाम का जाप करेगा ना तो मेरे स्तर तक ही आएगा। तो मेरे स्तर में जन्म और मरण है। अगर तू उस परम धाम को जाएगा तो उस ज्ञान को लेने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर। तू तत्वदर्शी संत की डेफिनेशन, तत्वदर्शी संत की डेफिनेशन क्या होती है? परिभाषा क्या है? तत्वदर्शी संत की खोज कर। अरे खोज तो बाद में करेंगे, पहले परिभाषा पता लगे ना। आपको बताएगा। अरे भाई तुम्हें तत्व के बारे में पता? तत्व क्या होता है? बोलो, तत्व क्या होता है? बिल्कुल। तत्व क्या होता है? बिल्कुल आपके मतलब कितने प्रकार के तत्व हैं? छोटे महीन से महीन। ये तो आप वो भाषा बोल रहे हो जो अनुरुद्धाचार्य वो बोल रहा था। अरे अनुरुद्धाचार्य को छोड़ो तुम, मैं जो पूछ रहा हूँ गीता के आधार से पूछ रहा हूँ। गीता में कितने प्रकार के तत्वों का ज्ञान है? ये आप जी वो भाषा बोल रहे हो ना, ऐसे सेम। अरे भाई साहब, अनुरुद्धाचार्य को किनारे कर दो। अनुरुद्धाचार्य कहाँ से बीच में आ गए? देखिए एक अनुयायी ने उनसे पूछा था, क्या पूछा था? हमारी गीता जी में तत्वदर्शी संत की पहचान बताइए सर। हाँ। अब सेम जैसे आप बोले हो ना, वैसे ही अनुरुद्धाचार्य बोले
कितने प्रकार के तत्व होते हैं आपको पता है? कितने प्रकार के तो तत्व ये होते गीता हैं? के आधार से ज्ञान नहीं है क्या? नहीं तो ये गीता के आधार से ज्ञान नहीं है क्या? तुमने गीता पढ़ी है कभी? तुमने कभी गीता पढ़ी है? गीता में कितने प्रकार के तत्वों का ज्ञान है बताओ जरा। आप एक छोटे से बच्चे से गुरु की पदवी पे बैठे हुए और अरे आप भाई साहब, अवगत हो गुरु रहे चेला बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे सवाल जवाब हो रहा है। गुरु चेला, गुरु तो मारता है, ठोकता है, बजाता है, फिर समझाता है। मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ। हो। सुनो, ये वो ही तो नहीं, वो जब तो चेला जो नहीं हो समझता ना तो झापड़ भी पड़ते हैं गुरु के। कभी लग रहा है खाए नहीं तुमने अभी। स्कूल गए हो कभी? एक डंडा होता है गुरु के पास, एक डंडा होता है गुरु के पास, ऐसे चेलों के लिए जो समझते नहीं है बात को। तो हम तो आपके चेले थोड़े हैं हाँ सर। बस, तो फिर तो क्यों कह रहे हो गुरु पद पे हो? गुरु पद पे मैं अपने चेलों के लिए हूँ कि तुम्हारे लिए आप हूँ? बैठे हो ना आप। अरे आप गुरु जी पद बोलते पे हो। मैं अगर बैठा हूँ तो तुम गुरुजी करो ना। आप जी बोलते हो हाँ तो गुरुजी कहो। कि संत रामपाल जी के शिष्य। हाँ। मेरी जो सुनिए, मेरी तो सुन लीजिए। नहीं, प्रेजेंट टाइम में आपके शिष्य हैं कि नहीं है? हमारे आप बहुत जी के शिष्य है, उसकी चिंता शिष्य मत हैं करो कि तुम। नहीं है ना? तुम तत्व है ज्ञान ना? की बात तो करो। आप गुरुजी के पद पे हो गए कि नहीं हो गए सर? अरे तुम्हारे लिए थोड़ी हो गए नहीं ना? हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ी नहीं हूँ मैं गुरुजी के पद पे। देखिए आप जी के, हम अपने आप जी के शिष्यों के, गुरु किसी की शादी हो गई किसी घरवाली के साथ, तो तेरी घरवाली थोड़ी नहीं होगी वो। जिसके साथ शादी हुई है उसका पति है, उसकी घरवाली है वो। तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है हमारा? मैरिड तो हो गई ना। अब समझ लो, शादीशुदा अगर तो आए हो हो, गई सुनो, ना। बहुत बातें कर ली, अब सुनो, काम की बात करते हैं। जब तुम आ ही गए हो ना हमारे पास, अब तुम्हें समझा देते हैं कि पास गीता नहीं में। आए, नहीं 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 नहीं, पास नहीं आए आपके। आप जी, मैंने जो अरे पास का वीडियो मतलब ये देखता थोड़ी नहीं हूँ कि मैं। मेरे पास आके बैठ गए, मुझे कॉल किया, इसी को पास आना नहीं नहीं कहते नहीं, हैं। आपका इशारा समझ रहा हूँ मैं